नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। वर्दी में शर्मनाक करतूत, पुलिसकर्मियों ने लाश को ठिकाने लगाया। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक की लावारिस लाश को एक थाना क्षेत्र से उठाकर चुपके से दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया। उन्होंने ऐसा पंचनामा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से बचने के लिए किया। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा होने के बाद एसएसपी ने आरोपी दरोगा कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, जबकि होमगार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया है। लखनऊ में हार्ट अटैक से 6वीं क्लास की छात्र की मौत। लखनऊ के महानगर स्थित मॉन्टफोर्ड इंटर कॉलेज में 6वीं क्लास के छात्र अभय सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र अंग्रेजी का पेपर देकर उठा और पानी पीकर बेहोश होकर गिर गया। स्कूल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने CPR दिया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई और उसे डेड घोषित कर दिया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विपक्ष को जवाब, हम धार्मिक गुरु हैं, राजनेता नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि वे वहीं जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। इस पर शास्त्री ने कहा, हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं, इसलिए हमारा कोई राजनीतिक विपक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो हर जगह गीता पाठ करेंगे और सनातन के लिए काम करेंगे, और हम धार्मिक गुरु हैं, राजनेताओं का काम राजनीति करना है। सिगरेट पान मसाला पर लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स। सरकार अब सिगरेट और पान मसाला जैसे उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि इस एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। पीएम मोदी और पुतिन ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने इस दौरान रूसी सेना में शामिल करीब 44 भारतीयों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं के बीच 3 बार मुलाकात हुई, जिसमें प्राइवेट डिनर और बिजनेस फोरम की बैठकें भी शामिल है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका मकसद व्यापार बढ़ाना और अक्षय न्यूक्लियर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना है। पुतिन के डिनर में राहुल गांधी और खड़गे को नहीं मिला न्योता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में शुक्रवार राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर का न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और रमेश ने सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास न रखने का आरोप लगाया है। सोनीपत में पूनम ने 6 साल की बच्ची सहित कई बच्चों को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के सोनीपत में साइको किलर पूनम से जुड़े अलग अलग मामलों की परतें खुल रही हैं। पूनम ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने 12 फरवरी 2023 को अपने 3 साल के बेटे शुभम और भतीजी इशिका को पानी की हौद में डुबोकर मार डाला था। पूनम के परिवार ने मांग की है कि उसे फांसी दी जाए। पुलिस पूनम के मायके गाँव सिवहा पहुंची, जहाँ उसने 6 साल की जिया की हत्या की थी, और वहाँ सीन ऑफ क्राइम रिपोर्ट तैयार की गई है। पीएम मोदी ने पुतिन का किया एयरपोर्ट पर गले लगकर स्वागत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस समिट के लिए 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने पालम एयरपोर्ट गए और गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद पुतिन की एक लग्जरी कार में नहीं, बल्कि सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर से पीएम आवास पहुंचाया गया। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता का एक प्रति भी भेंट किया। 30 साल पूरे होने पर लंदन में लगी DDLJ के शाहरुख काजोल की कांस्य प्रतिमा। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ के 30 साल पूरे होने पर लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये मूर्ति उन्हें राज सिमरन की आइकॉनिक पोज में दिखाती है। इस मौके पर दोनों कलाकार मौजूद रहे। शाहरुख ने ब्लैक सूट और काजोल नीली साड़ी में नजर आए। इंडिगो की 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, केंद्र सरकार बैकफुट पर। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। DGCA ने एयरलाइंस को दी गई अस्थायी राहत वापस ले ली है। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने पर 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। कई रूट्स पर यात्रियों को सामान्य से 10 गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सभी एयरलाइंस को कैंसिल फ्लाइट्स का पूरा रिफंड देने और यात्रियों के ठहरने का उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।